गुफा खोज एक ऐसा शौक है जो जोखिम भरे साहसी लोगों के लिए बना है, जो कुछ सबसे अंधेरे और दुर्गम स्थानों पर जाना चाहते हैं। एक प्राकृतिक गुफा प्रणाली का पता लगाना और इसके बाधाओं को दूर करना इन साहसी लोगों के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने और प्रकृति के करीब महसूस करने का एक और रोमांचकारी तरीका है। लेकिन सभी खतरनाक शौक की तरह मृत्यु का खतरा हमेशा मंडराता है, और चाहे वह नौसिखिया हो या विशेषज्ञ, सबसे सरल गलती ही उसके अंत का कारण बन सकती है। 24 नवंबर 2009 को जॉन एडवर्ड जोन्स अपने परिवार के साथ स्टैन्सबरी पार्क, यूटा में थैंक्सगिविंग के लिए गए थे। परिवार ने गुफा में कुछ खोज करने का फैसला किया, जैसे कि वे जॉन के बच्चे थे। उन्होंने एक लोकप्रिय स्थान चुना जिसे वे पहले कभी नहीं गए थे, जिसे नट्टी पुट्टी कहा जाता था, जिसका नाम गुफा के अंदरूनी हिस्से में चिकनी भूरी मिट्टी के नाम पर रखा गया था। रात के 8 o'clock बजे के आसपास जॉन 10 अन्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ गुफा में प्रवेश किया और एक बड़े कक्ष, जिसे बिग स्लाइड के रूप में जाना जाता है, का पता लगाना शुरू किया। इसके तुरंत बाद जॉन और उनके भाई जोश ने 2 अन्य दोस्तों के साथ गुफा के एक अधिक चुनौतीपूर्ण खंड, जिसे बर्थ कैनाल के नाम से जाना जाता है, को खोजने के लिए समूह से अलग हो गए। जब चारों ने इसे खोजने के लिए अलग अलग रास्ते तय किए, तो जॉन ने एक कमर ऊंची छेद का पता लगाने के लिए सिर के बल अंदर चला गया। उसने अपनी पीठ को मोड़ने और सुरंग से बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिली, इसीलिए वह जाता रहा। जॉन ने अंततः एक दरार देखी जो उसके सामने लगभग सीधे नीचे गिर गई, जो नीचे की ओर चौड़ी हो सकती है, जिससे उसे घूमने का स्थान मिल सकता है। बचाव कर्मियों का मानना है कि जॉन ने दरार की जांच करने के लिए अपनी छाती को छूसा, जिससे वह एक स्टोर को एक चट्टान के किनारे पर और 10 इंच चौड़े दरार के किनारे पर खिसक गया। लेकिन जब उसकी छाती फिर से फैल गई तो वह फंस गया। जॉन को बाहर निकालने के लिए दरार चौड़ी होने के बजाय छोटी और बंद हो गई। खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने से जॉन और भी गहरी और तंग जगह में खिसक गया, एक आधा इंच चौड़ी खाई में। एक हाथ उसके नीचे पिन किया गया था, दूसरा एक चट्टान के उभार से पीछे की ओर धकेल दिया गया था। उसका हेडलैम्प भी उतर गया था। जब जॉन के भाई जोश को पता चला कि उनका बड़ा भाई फंसा हुआ है, तो वह कमर ऊंची सुरंग से नीचे उनकी मदद करने के लिए गया। लेकिन कॉर्कस्क्रू नामक एक खंड में फंसने के बाद और उन्होंने देखा कि उनका भाई दरार में कितनी दूर फंसा हुआ है, तो जोश को पता चला कि उनके पास एक गंभीर समस्या है। जॉन लगभग पूरी तरह से उल्टा था, केवल उसके पैर और उसके पैरों के लगभग 6 इंच ही तंग ओपनिंग से बाहर निकले थे। जोश ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि उन्हें अपने भाई को मुक्त करने में मदद की आवश्यकता होगी। उसने जॉन को बताया कि वह मदद के लिए बुला रहा है। उन्होंने एक दोस्त को अपने भाई के पास रहने के लिए कहा, क्योंकि वह गुफा से बाहर निकलने और आपातकालीन सेवाओं को सतर्क करने के लिए यात्रा की। जब वह सुनिश्चित हो गया कि मदद रास्ते में है, तो जोश वापस उस स्थान पर गया जहां जॉन फंसा हुआ था और अपने भाई के पास अपने दोस्त की जगह ले ली। मॉर्मन भाइयों ने प्रार्थना करके और जोश के भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करके समय बिताया। छोटी जगह और जिस गहराई में जॉन फंसा हुआ था, उसने बड़े उपकरणों का उपयोग भी असंभव बना दिया। गुफा के कुछ हिस्सों को चौड़ा करने के लिए कई छेनी और एक ड्रिल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन छोटे उपकरण तेजी से काम नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने चढ़ाई के शिविरों से एक चरखी प्रणाली का निर्माण शुरू किया, लेकिन सुरंग में एक टुकड़ा उपकरण पास करने के लिए प्रत्येक यात्रा में लगभग 1 घंटा लग जाता था। बचाव दल ने जॉन को आरामदायक रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, धार्मिक भजन गाए और बातचीत करते रहे। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, बचाव कर्मियों ने जॉन की आवाज को नाक से और उसकी सांस को भारी होते हुए सुना। जब तरल पदार्थ धीरे धीरे उसके फेफड़ों में भरने लगे, जब उन्होंने फाइनली चरखी प्रणाली को चालू कर दिया और जॉन को दरार से बाहर निकालना शुरू किया, तो उसके पैर सुरंग की कम छत से टकराए। उसके दिल को अपने पैरों में खून पंप करने में संघर्ष करना पड़ा, जिससे संपर्क में आने से वह दर्द से चीख पड़ा। तभी बचाव कर्मियों को एक भयानक एहसास हुआ। सुरंग के कोण का मतलब था कि वे जॉन के शरीर को पीछे की ओर झुकाए बिना उसकी कमजोर अवस्था में उसके पैरों को तोड़ने की संभावना के बिना नहीं कर सकते थे। इस झटके से उसकी मृत्यु हो सकती थी।
और चरखी को जकड़ने वाले कैम गुफा की दीवारों से अपनी जगह से खिसक रहे थे। लगभग 26 घंटे बाद उन्होंने बहुत कम प्रगति की और जॉन को सांस लेने में बहुत कठिनाई होने लगी। 100 से अधिक पुरुषों और महिलाओं ने जॉन को उसके कारावास से मुक्त करने के लिए अथक परिश्रम किया। दुर्भाग्य से बचाव में 28 घंटे के बाद जोन्स अनरिस्पॉन्सिव हो गए। बुधवार 25 नवंबर की मध्यरात्रि के ठीक पहले जॉन जोन्स को मृत घोषित कर दिया गया था। 25 वर्षीय मेडिकल छात्र ने अपने पीछे पत्नी, परिवार, 1 वर्षीय बेटी एलिजाबेथ और एक और बच्चे को छोड़ दिया, जो जून 2010 में पैदा होने की उम्मीद थी। उनकी मृत्यु के बाद नट्टी बड़ी गुफा को बंद कर दिया गया और प्रवेश द्वार को सीमेंट से सील कर दिया गया, जिसमें जॉन का शरीर अभी भी अंदर था। जॉन जोन्स की मृत्यु एक दुखद और यादगार घटना थी। वह एक साहसी व्यक्ति थे जो अपनी सीमाओं को धक्का देने और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक थे। उनकी मृत्यु ने हमें याद दिलाया कि सभी साहसिक गतिविधियों में कुछ जोखिम शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा सतर्क रहें और अपने सीमाओं को जानें। ऐसी ही रोचक तथ्य और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।